एक और है संत कबीर, वो अद्वितीय महायोगी और सामाजिक विद्रोही, जिन्होंने निर्भीक स्वर में मंदिर और मस्जिद दोनों के पाखंडों पर प्रहार किया। वे किसी भी परंपरा या संस्थान से बंधने वाले संत नहीं थे, बल्कि सत्य की खोज में अपने भीतर से उठने वाली आग को ही आधार बनाकर बोले। दूसरी ओर है उपनिषद, वे दिव्य ज्ञान शिखर जिन्हें वेदांत कहा गया, अर्थात वेदों का परम मस्तक, उनका शिरोमणि। प्रथम दृष्टि में ये दोनों परंपराएं एक दूसरे से विपरीत प्रतीत होती हैं। एक और लोक भाषा में गूंजता हुआ एक जुलाहा जो करघे पर बैठकर जीवन के ताने बाने में ब्रह्मा के धागे बुनता है, और दूसरी ओर गहन आरण्यक वातावरण में ऋषियों की तपस्वी वाणी जो संस्कृत की परिष्कृत ध्वनियों में ब्रह्मा की गहन व्याख्या करती है। किंतु प्रश्न यह है, क्या यह संभव नहीं कि दोनों ही एक ही परम सत्य के दो भिन्न राग हों? छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य कहता है, तत्वम असि, अर्थात वो ब्रह्मा तू ही है। और शताब्दियों बाद कबीर की वाणी लोक में गूंज उठती है, घट घट में वही सायरमते, कटुक वचन मत बोल रहे। अंतर केवल भाषा और शैली का है, आत्मा तो एक ही है। आज हम उस अदृश्य अनसुने द्वार को खोलने जा रहे हैं, जहां कबीर और उपनिषद दोनों एक ही महासागर ब्रह्मा की तरंगों में विलीन हो जाते हैं। ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि स्वयं को खोजने और अपने अंतरतम से मिलने की यात्रा है। कबीर और उपनिषदों का अनसुना रहस्य, आभासी विभेद और द्वैत का भ्रम। कबीर की लोकप्रियता का मूल कारण था उनकी निर्भीकता और रूढ़ियों की अस्वीकृति। उन्होंने जन्म आधारित जाति व्यवस्था को तिनके की भांति उड़ा दिया, पोथियों और कर्म कांडों पर प्रश्न चिन्ह लगाया और बार बार ये उद्घोष किया कि ईश्वर किसी दूरस्थ आकाश में नहीं, बल्कि तुम्हारे सहज जीवन में ही विद्यमान है। उनकी पंक्तियां थी, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये प्रत्यक्ष प्रहार था, एक ऐसी चोट जिसने जनता को झकझोर दिया। इसके विपरीत उपनिषदों का संसार गंभीर और रहस्यमय है। उनकी भाषा देवतुल्य संस्कृत है, उनकी पृष्ठभूमि में यज्ञ की आभा है, और उनके गुरु शिष्य संबंध में एक ऐसा अनुशासन है जो केवल सुपात्र साधक को ही ज्ञान प्रदान करता है। बाहर से देखने पर ये दोनों संसार एक दूसरे से विपरीत प्रतीत होते हैं, मानो एक ओर तपती दोपहर की दहकती धूप हो और दूसरी ओर शीतल चांदनी रात का मौन आलोक। किंतु यही बाहरी भेद हमें भ्रमित करता है, जैसे कोई कठोर सीपी को देखकर उसके भीतर छिपे अनमोल मोती की संभावना ही नकार दे। वैसे ही हम कबीर को केवल निर्गुण भक्त और उपनिषदों को केवल दार्शनिक ग्रंथ मानकर एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। वास्तविकता यह है कि यह विभेद सतही है। गहराई में दोनों ही एक ही अखंड महासागर के स्वरूप है। ब्रह्मा का साक्षात्कार, नेति नेति का रहस्य। दो विशाल पर्वतों के बीच घाटी भले ही गहरी और दुर्गम लगे, पर उनके तल में वही एक अखंड चट्टान उन्हें युगों युगों से जोड़कर रखती है। बृहदारण्यक उपनिषद का सबसे गहन सूत्र है नेति नेति, ना ये ना वो। ये कोई परिभाषा नहीं, बल्कि परिभाषाओं का विसर्जन है। ऋषि याज्ञवल्क्य बताते हैं, वो ना मोटा है ना पतला, ना छोटा है ना बड़ा, वो अग्राह्य है, उसे इंद्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता। इस प्रक्रिया में साधक की सभी धारणाएं एक एक कर टूटती जाती है। प्रत्येक मान्यता हटने के बाद जो मौन शेष रहता है वही ब्रह्मा है। अब कबीर की भाषा सुनिए, ना वो हिंदू, ना वो तुरुक, ना वो धर्मी, ना अधर्मी, ना वो आखर, ना वो रूप। अरे मन, तू उसे कहां ढूंढता है? ये उपनिषद की दार्शनिक भाषा को लोक जीवन की सहज भाषा में उतार देना है। उपनिषद निषेध और तर्क का मार्ग अपनाते हैं, कबीर हृदय पर सीधी चोट करते हैं। परिणाम दोनों का एक ही है। जब हमारे मन के निर्मित आवरण, हमारे अहंकार की परतें हट जाती है, तब ब्रह्मा अपने सहज और निरावरण स्वरूप में प्रकट हो जाता है। ये सोने को अग्नि में तपाकर उसकी मलिनता अलग करने जैसा है। सोने में कुछ जोड़ा नहीं जाता, बस अशुद्धियां हटाई जाती है।
उपनिषद विवेक और तर्क की अग्नि से साधक को शुद्ध करते हैं, जबकि कबीर अनुभव और प्रेम की आंच से। यदि ये संबंध आपके मन में गहराई से प्रतिध्वनित हो रहा है तो इस विचार यात्रा को अपनी स्वीकृति दें, और यदि आपको इसमें कोई विरोधाभास दिखता है तो निसंकोच अपनी दृष्टि साझा करें। आपके विचार इस संवाद को और भी जीवंत और बहुआयामी बना देंगे। तत्वमसी का रहस्य, छांदोग्य उपनिषद और ब्रह्मा ज्ञान। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मा विद्या सिखाते हैं। श्वेतकेतु अनेक शास्त्र पढ़कर लौटा था, पर उसमें ज्ञान का अहंकार था। तब उद्दालक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने जल में नमक डाला और अगले दिन पुत्र से पूछा, नमक कहाँ है? श्वेतकेतु उसे देख न सका, पर हर घूंट में उसका स्वाद अनुभव किया। तब उद्दालक ने कहा, पुत्र, जैसे नमक जल में अदृश्य होकर भी सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही वो सत्य, वो ब्रह्मा इस जगत और तुम्हारे भीतर सर्वत्र विद्यमान है। तत्त्वम असि, वो ब्रह्मा तू ही है। ये वाक्य किसी साधारण शिक्षण का नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले दिव्य उद्घोष का प्रतीक है। अब कबीर की वाणी सुनिए। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। दोनों ही बिना मध्यस्थ, बिना आडंबर साधक को सीधे उसके केंद्र तक पहुंचा देते हैं। भिन्नता केवल भाषा और शैली की है। एक ओर संस्कृत का गूढ़ सूत्र, दूसरी ओर लोक भाषा का सरल गीत। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब हम तत्वम असि को केवल अकादमिक उद्धरण मानकर उसकी जीवंतता खो देते हैं। कबीर उसी सत्य को जीते हैं और उसे जीवन की धरती पर उतार देते हैं। कबीर का निर्गुण ब्रह्मा, कबीर वाणी और उपनिषद सत्य। कबीर अपने पदों और साखियों में बार बार राम नाम का उच्चारण करते हैं, पर तत्क्षण स्पष्ट कर देते हैं कि उनका राम वो ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है जो अयोध्या के सिंहासन से जुड़ा हो। वे कहते हैं, दशरथ सुत तिहूं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर के लिए राम वो निर्गुण निराकार चेतना है जो किसी रूप, वेश या समय सीमित व्यक्तित्व में बंधी नहीं। उनकी एक पंक्ति, रमता राम रमैया एक, घट घट में जो रहा समाए, बिल्कुल स्पष्ट करती है कि राम वस्तुतः वो सर्वव्यापी चेतना स्रोत है जो घट घट में व्याप्त है। इसी संदर्भ में उपनिषदों का कथन भी भिन्न शब्दों में वही सत्य उद्घाटित करता है। ऐत्रेय उपनिषद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा दिलचस्प ढंग से इसे कहते हुए कि ब्रह्मा कोई बाहर की वस्तु नहीं, वरन शुद्ध निर्गुण प्रज्ञा अर्थात विशुद्ध चेतना है। ये चेतना ना किसी रूप से वर्जित है, ना किसी गुण से बाध्य, वो अनुभव के द्वारा ही प्रकट होती है। अर्थ यह है कि कबीर और उपनिषद दोनों ही उसी निराकार सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। एक ने उसे लोक भाषा में प्रेम और साधारण जीवन के संदर्भ में पहुंचा दिया, तो दूसरे ने उसे ऋषि परंपरा की गहन सूक्ष्मता और दार्शनिकता के साथ संरक्षित रखा। कबीर ने इस तत्व को झोपड़ी, करघे और बाजार की भाषा में उतारकर सामान्य जन के हृदय तक पहुंचा दिया। उपनिषदों ने उसे अरण्य और आश्रम की संदर्भ सूचिता में विस्तार से स्वरूप दिया। यदि उपनिषद ब्रह्मा के महासागर का गहन दर्शन है, तो कबीर उसी महासागर की एक लहर को तट तक ले आते हैं और साधक को एक सरल सी नाव थमा देते हैं। नाव भले छोटी हो, पर वो उसी सागर की सच्चाई से बनी है और उसे पार कराने में सक्षम है। माया से पार, कबीर उपनिषद का मार्ग। उपनिषदों में संसार के विकृत और बहुरंगी आभास को माया या अविद्या कहा गया है। वो शक्ति जो एक ही ब्रह्मा को अनेक रूपों में दिखाकर द्वैत का भ्रम उत्पन्न कर देती है। अद्वैत वेदांत का सुप्रसिद्ध सूत्र है, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। यहां मिथ्या का सूक्ष्म अर्थ यह है कि जगत जैसा दिखता है वैसा स्थायी अनंत सत्य नहीं, उसका स्वरूप सापेक्ष और अनित्य है। उपनिषद इसका निवारण विवेक, निरीक्षण और कठोर नित्याभ्यास के द्वारा करते हैं। नेति नेति, विवेक चिंतन, समाधि और निरंतर आत्मपरीक्षण।
कबीर ने वही जटिल सिद्धांत जीवंत रूपक में कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर डोले, बोले मधुरी वाणी। उनके लिए माया एक चालाक ठगिनी है जो मीठे वचनों और मोहक रूपों से हरण कर लेती है। उपनिषद जहां परत दर परत तर्क से आवरण हटाते हैं, कबीर प्रेम, विरह और सीधी अनुभूति की अग्नि से उसी आवरण को जला देते हैं। परिणाम समान है। जब आवरण हटते हैं या जल जाते हैं, तभी जो शुद्ध साक्षी चेतना बचती है वही ब्रह्मा का अनुभव कराती है। ये दोनों मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान से जो विवेक जागता है और भक्ति अनुभव से जो अनुराग स्फुरित होता है, दोनों मिलकर माया के आवरण को जड़ से हटाते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना करें। उपनिषद एक तेज प्रकाश की तरह अंदर से चीरता है, जबकि कबीर की वाणी बाहरी अंधकार में दीपक जलाकर मार्ग दिखाती है। दोनों आवश्यक है, एक के बिना दूसरा अधूरा रह जाता है। समाज और साधना। कबीर उपनिषद सार्वभौमिक ज्ञान। उपनिषदों के प्राचीन समय में ब्रह्मा ज्ञान को एक रहस्यमय, दुर्लभ धरोहर माना जाता था, जिसे केवल योग्य शिष्यों को ही दिया जाता था। निगूढ़म गूढ़म की परंपरा के अनुरूप गुरु शिष्य गोपनीयता, निर्देशों की कठोर शर्तें और दीर्घ अनुशासन इसके साथ जुड़े रहे। इस पद्धति का लाभ यह था कि ज्ञान की गंभीरता संरक्षित रही, किंतु इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत से कर्मशील, निर्धन या सामाजिक रूप से वंचित लोग इससे दूर रह गए। कबीर ने इस संरचना को चुनौती दी और ज्ञान का सार्वजनिक भंडार खोल दिया। उन्होंने कहा, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उनके लिए सिद्धि का आधार जन्म, ऊंच नीच या शिक्षण संस्थान नहीं था। वो सीधे हृदय की क्षमता और साधक की ईमानदारी से जुड़ा था। इसी कारण कबीर ने दलितों, स्त्रियों, अनपढ़ और समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को भी ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकारी माना। यह केवल आध्यात्मिक सुलभता नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति भी थी, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। यहां यह समझना आवश्यक है कि उपनिषदों की परंपरा और कबीर की सुलभता विरोधाभासी नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक है। उपनिषदों ने गहन साधना और अनुशासन से ज्ञान की शुद्धता को बनाए रखा। कबीर ने वही सत्य जन जीवन में उतारकर इसे व्यवहारिक और सर्वसुलभ बनाया। कबीर ने ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सीढ़ियों की जगह एक प्रेम युक्त ढलान बना दिया, पर उसने उस ढलान से उतरने वाले को सतही ज्ञान नहीं दिया, बल्कि स्वचेतना की असल अनुभूति के प्रति संदर्भ दिखाया, ताकि हर साधक, चाहे वो कितना भी अशक्त क्यों ना हो, भीतर उतर सके। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नई व्याख्या और हर नया रहस्य अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा और आप समय समय पर इस ज्ञान का लाभ उठा पाएंगे। व्यक्तिगत अनुभव। आधुनिक साधक क्या करें? ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना जरूरी है। इस तेज और उलझे हुए समय में कुछ सरल और गहरे अभ्यास ऐसे हों जो उपनिषदों की गहराई और कबीर की सहजता दोनों को साथ लेकर चले। इन्हें बस महसूस करें और जीवन में धीरे धीरे उतरने दें। 1. नैति नैति का नित्य अभ्यास। प्रातः उठकर 2 मिनट के लिए स्थिर होकर बैठें। आंखें बंद कर सरल श्वास प्रक्रिया कीजिए। फिर अपने मन में उससे जुड़ी प्रत्येक उपाधि, मैं नौकरी में हूं, मैं पिता माता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम हूं, मैं बुद्धिमान निम्न कुशल हूं, को सचेत रूप से एक एक कर पकड़कर छोड़ दीजिए। हर बार ये देखें कि उपाधि हटते ही कौन सा शुद्ध दृष्टा स्थान शेष रह जाता है। ये अभ्यास नियमित करने से दिन भर की हलचल में भी आप साक्षी भाव को बरकरार रख पाएंगे। प्रारंभ में 2-3 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ाएं। 2. कबीर का सरल भक्ति स्मरण। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले या कठिन परिस्थिति में केवल एक क्षण के लिए मन में कहें, रमता राम रमैया 1। ये मंत्र जप नहीं, ना ही कोई जादुई सूत्र। ये एक संक्षिप्त स्मरण है जिससे अहंकार थोड़ी सी ठहराव पाता है
और कर्म सहजता व समर्पण के साथ होता है। इसे कार्य जीवन, पारिवारिक गलियारों, यात्रा के समय सहजता पूर्वक उपयोग करें। 3. तत्वमसी का सामाजिक प्रयोग सामना करते हुए जब भी किसी के साथ भेदभाव का मूड आए, जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पद के आधार पर एक क्षण के लिए तत्वमसि स्मरण कीजिए। अनुभूति कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति उसी चेतना का अंश है जिससे आप बने हैं। इस संक्षिप्त स्मरण से भाषाई और व्यवहारिक दूरी घटती है और संवाद में स्वाभाविक सम्मान, सहानुभूति और करुणा उत्पन्न होती है। 4. साप्ताहिक आकिक मौन एकांत प्रयोग सप्ताह में एक बार कम से कम 1 घंटा अपने सभी उपकरण, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बंद रखकर केवल मौन में बिताइए। यदि संभव हो तो किसी शांत स्थान पर बैठकर धीरे धीरे श्वास निरीक्षण, थोड़ी समीक्षा, सेल्फ इंक्वायरी और किसी एक सरल पाठ, कबीर की एक साखी या उपनिषद की एक सुक्ति पर चिंतन कीजिए। आज के साधु का वनवास यही आकिक वैराग्य है। कुछ समय के लिए बाहरी उत्तेजनाओं से खुद को अलग करना आंतरिक शांति लाता है। 5. सतत प्रश्न तत्व को जीवित रखे कबीर और उपनिषद दोनों ही प्रश्न का महत्व बताते हैं। ये प्रश्न जीवन को खोजी बनाए रखते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मैं कौन हूं, ये अनुभव किसने किया, जैसे प्रश्नों के साथ बैठने का अभ्यास रखें। प्रश्न अन्वेषण की रस्सी है, उत्तर आए ना भी आए। ये प्रक्रिया आपके मन को जड़ता और सहजता से ऊपर उठाती है। प्रश्नों को औपनिषदिक गंभीरता और कबीर की सहजता के साथ रखें। गंभीर परंतु सरल, अन्वेषी परंतु प्रेमपूर्ण। अंतः ये 5 अभ्यास, नित्य विवेक चिंतन, सरल भक्ति स्मरण, समाज में तत्वमसी का प्रयोग, साप्ताहिक मौन और प्रश्न आधारित जीवन आपको उपनिषदों की गहराई और कबीर की सुलभता दोनों के अमृत तक ले जाएंगे। परिणाम तात्कालिक न भी दिखें तो भी अहंकार में स्पष्ट कमी, जीवन में स्पष्टता और मार्ग की दीर्घकालिक पवित्रता अवश्य अनुभव होगी। ब्रह्मानुभूति, दोनों मार्ग कहाँ मिलते हैं? उपनिषदों का ऋषि जब समाधि में लीन होता है तो उसका अनुभव अहं ब्रह्मास्मि के स्वरूप में प्रस्फुटित होता है, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे बाहर कोई दूसरा सत्य नहीं है। कबीर उसी सत्य को अपनी अलौकिक मस्ती में गाकर कहते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यहां भी अनुभव वही है। जब तक मैं का अस्तित्व है तब तक ब्रह्मा का दर्शन नहीं, और जब मैं पूर्णतः मिट जाता है तब ब्रह्मा ही एकमात्र शेष रह जाता है। 2 मार्ग यहां स्पष्ट दिखते हैं। एक और ज्ञान का मार्ग है जो हिमालय की दुर्गम चोटियों के समान है। विवेक की कठोर कुल्हाड़ी से हर विचार, हर उपाधि को काटना पड़ता है। ये मार्ग गंभीर, शीतल और अनुशासन प्रधान है। दूसरी और प्रेम का मार्ग है जो गंगा के मैदान की तरह सहज, जीवंत और रसपूर्ण है। गीत, भक्ति, नृत्य और समर्पण के पुष्पों से भरा हुआ। चयन साधक का है, किंतु अद्भुत यह है कि दोनों मार्ग अंततः एक ही शिखर की ओर ले जाते हैं। साधना के साथ साथ अहंकार रूपी वायु पतली होती जाती है। कबीर ने उस स्थिति को सहज शून्य कहा है, जहां ना कोई आग्रह है, ना कोई विरोध, केवल निर्मल मौन है। उपनिषदों ने इसे अनंत आकाश कहा, जहां सब कुछ समाहित है और फिर भी सब कुछ शून्य है। भाषा और प्रतीक भिन्न है, किंतु अनुभव का गंतव्य एक ही है, परम शून्यता में परम पूर्णता। इस दिव्य मिलन बिंदु तक पहुंचने के लिए कोई बाहरी योग्यता नहीं, केवल एक शर्त है, अपने मैं रूपी प्रवेश पत्र को द्वार पर ही त्यागना होगा। विज्ञान और संस्कृति से संबंध, आध्यात्मिकता और आधुनिक चिंतन, ये विमर्श केवल आध्यात्मिक कल्पना तक सीमित नहीं है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी जब मस्तिष्क का अध्ययन करता है तो पाता है कि हमारे भीतर एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय रहता है। ये नेटवर्क अहंकार केंद्रित विचारों से जुड़ा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा। शोध से स्पष्ट हुआ है कि जब मनुष्य गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचता है,
जिसे उपनिषद ध्यान और कबीर सुमिरन कहते हैं, तो ये नेटवर्क शांत होने लगता है। इस शांति के साथ ही व्यक्ति की सृजनात्मकता, करुणा और एकात्मता का अनुभव अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। यही कारण है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने भारत आकर योग और ध्यान का अभ्यास किया और इसे अपनी रचनात्मकता का स्रोत माना। बिल गेट्स आज भी चिंतन सप्ताह निकालकर मौन और एकांत में उतरते हैं। भारत के ऋषियों ने इसे सहस्त्राब्दियों पहले ही सूत्र रूप में कह दिया था। योगश्चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों के शांत होने पर ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। कबीर ने इसी गहन विज्ञान को लोकगीतों की सहज भाषा में व्यक्त किया और उपनिषदों ने इसे दार्शनिक सूत्रों और वेदांतिक परंपरा में पिरोया। अंतर केवल शिल्प का है। एक ओर अभियांत्रिकी का अग्नि बाण, दूसरी ओर सरल गुलेल, पर दोनों पर वही नियम लागू है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही एक ही सत्य की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बस दोनों की प्रयोगशालाएं और उपकरण अलग हैं। सामान्य भ्रांतियों का निराकरण कबीर शिक्षाएं और उपनिषद सत्य। कबीर और उपनिषदों की शिक्षाओं को समझने के मार्ग में अनेक भ्रांतियां सामने आती हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। भ्रांति 1, उपनिषद केवल हिंदुओं के लिए है। सत्य, तत्वमसि और अह ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य किसी पंथ, जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करते। ये मानव चेतना का विज्ञान है जो हर उस साधक के लिए है जो स्वयं के अस्तित्व की गुत्थी सुलझाना चाहता है। भ्रांति 2, कबीर मुस्लिम संत थे, अतः उपनिषदों से उनका कोई संबंध नहीं। सत्य, कबीर का जन्म मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ, पर उन्होंने स्वयं को इन पहचानों से परे बताया। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। उनका उपदेश उस निराकार ब्रह्मा का है जो उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मा से पूर्णतया समान है। भ्रांति 3, निर्गुण ब्रह्मा का कोई रूप नहीं, आत्मूर्ति पूजा निरर्थक है। सत्य रूप बाहरी साधन मात्र है। जिसके लिए निराकार का ध्यान कठिन है, उसके लिए मंदिर और मूर्ति एकाग्रता और भक्ति जागृत करने का साधन है। उपनिषद और कबीर दोनों ही बाहरी प्रतीक से अधिक आंतरिक भाव को महत्व देते हैं। भ्रांति 4, आध्यात्मिकता से भौतिक समृद्धि या सांसारिक जीवन को कोई सहायता नहीं मिलती। सत्य अहंकार और संघर्ष ही संगठन और परिवार की ऊर्जा नष्ट करते हैं। आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यवहार, नेतृत्व और काम करने के तरीके को भी बेहतर बनाती है। जहां अहंकार घटता है, वहां टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यही बात ऑफिस हो या आश्रम, हर जगह लागू होती है। भ्रांति 5, ये विचार केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित है, समाज पर इनका प्रभाव नहीं। सत्य, कबीर ने जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता को चुनौती देकर सामाजिक क्रांति की नींव रखी। उपनिषदों ने सर्व खलविद ब्रह्मा कहकर संपूर्ण समाज को एकता और समरसता का संदेश दिया। दोनों ही समाज को प्रेम, करुणा और समानता की ओर ले जाते हैं। जब भ्रम के बादल हट जाते हैं, तभी कबीर और उपनिषदों का ज्ञान पूरी रोशनी के साथ प्रकट होता है और साधक को भीतर और बाहर सब कुछ रोशन नजर आता है। कबीर और उपनिषदों के अनसुने रहस्यों का अनावरण। निष्कर्ष, इस दीर्घ यात्रा के अंत में आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उपनिषदों का गहन नेति नेति और कबीर का सहज घट राम वस्तुतः एक ही सिक्के के दो भिन्न पहलू हैं। उपनिषदों ने जिस ब्रह्मा को निराकार, अवाच्य और अगोचर कहा, उसी ब्रह्मा को कबीर ने प्रेम और अनुभव की मधुर भाषा में लोकमानस तक पहुंचाया। निर्गुण प्रेम, सहज अनुभव और सुमिरन के रूप में दोनों ही परंपराएं एक ही स्वर में उद्घोष करती हैं। उस सत्य की खोज बाहरी मंदिरों, मस्जिदों या पोथियों में मत करो, उसे अपनी ही श्वासों के बीच, अपने ही हृदय के गहनतम मौन में खोजो। मार्ग चाहे अलग अलग क्यों ना दिखें, एक और विवेक और तर्क का ऊंचा हिमालय रास्ता है, जहां साधक को हर विचार को जांचते हुए आगे बढ़ना होता है, और दूसरी ओर भक्ति और प्रेम की बहती गंगा है, जहां गीत, नृत्य और समर्पण का रस है।
लेकिन ये दोनों ही रास्ते अंत में उसी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां मैं मिटता है और ब्रह्मा प्रकट होता है। ये गहराई से जुड़ने का बिंदु आज भी रहस्यमय लगता है, क्योंकि हम अक्सर शब्दों, तर्कों और बाहरी रूपों में उलझे रहते हैं और अपने भीतर के मौन संगीत को सुनने की सरल कला ही भूल जाते हैं। आज का युग भी उसी भूल का विस्तार है। आकिक कोलाहल, अस्मिता की राजनीति, भोग की अंधी दौड़ और निरंतर ध्यान भंग। ऐसे समय में उपनिषदों की शांत गहराई और कबीर की निर्मल कलकल एक साथ मिलकर हमारे अंतःकरण को पुकारती है, तुम वही हो। जब ये वाक्य केवल बौद्धिक सूचना न रहकर अंतःकरण को भेदता है, तब ये किसी धर्म, जाति या वर्ण से परे सार्वभौमिक संदेश बन जाता है। प्रश्न केवल इतना रह जाता है, क्या मैं स्वयं की गढ़ी हुई सीमाओं से परे उस परम सत्य को स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं? यदि उत्तर हाथ है, तो मार्ग स्वयं प्रकट हो जाता है। चाहे आप नेति नेति के कठोर विवेक खड्ग से अहंकार को काटें अथवा राम नाम की मधुर धुन में स्वयं को भुला दें, दोनों ही पथ अंततः उसी परम अनुभव तक ले जाते हैं। और यदि उस परम सत्य की प्राप्ति अभी ना भी हो, तो भी साधना के मार्ग पर चलने मात्र से जीवन में एक ऐसी स्पष्टता और दिशा आती है जिसमें भय कम और प्रेम अधिक होता है, अहंकार कम और करुणा अधिक होती है। यही इस अनंत साधना की उपलब्धि है। ये बातचीत कभी आपको उलझाएगी, कभी सुलझाएगी, लेकिन यही तो असली सीखने का सफर है। अगर आप इस आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम वेदांत और संतों की परंपरा से जुड़ी नई बातें आपके साथ बांटते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें बताइए, कबीर और उपनिषद एक ही खेत की दो फसलें हैं, बस स्वाद और रंग अलग है। अपने कमेंट में अवश्य लिखिए, आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आपने ब्रह्मा अनुभूति या गहन आंतरिक शांति का अनुभव किया। ऐसे अनुभव ही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और इस यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। और चलते चलते ये स्मरण रहे, तत्वम असि केवल वेदांत का प्राचीन महावाक्य नहीं, ये आपके जीवन का व्यक्तिगत संदेश भी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके ही अंतर्यामी ने आपके ही अंतर्मन को पुकारा हो, तुम वही हो। ये संदेश मेरे शब्दों से नहीं, आपके स्वयं के स्वरूप से आता है और इसका उद्देश्य केवल एक है, आपको आपकी वास्तविक पहचान का बोध कराना।